क्या कर लेते बेटा, मैट्रिसेस का शॉर्ट रिवीजन देखते। ओके, मेन बात देखो बेटा, सबसे पहले मैट्रिसेस इज अ सेकंड चैप्टर है यहाँ का, तो इसका शॉर्ट रिवीजन देख लेते बेटा एमएचसीईटी का। 1 सेकेंड, मैट्रिसेस कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है इसमें, ये अपना सेकंड चैप्टर है। ओके, सीईटी के थ्रू देख रहे बेटा अपन इसको। सबसे पहले देखो बेटा, इसका मेन जो टॉपिक है, आपको मेरे ख्याल से उसके टाइप्स पता होंगे क्या है क्या नहीं, ऑलरेडी आइडिया होगा। तो मैं थोड़े से टाइप्स भी आइडिया देता हूँ। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम बेटा। अरेंजमेंट ऑफ किसका रो बेटा, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ rows and number of columns is known as which metric beta, this is known as matrix। तो मैट्रिक्स को ऑलवेज किससे डिनोट करते बेटा, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाए। किससे बेटा, कैपिटल लेटर। तो उसको अपन क्या लिख लेते हैं, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x2, ए बी और सी। ओके, 2x2 मैट्रिक्स। तो मेन बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले क्या बेटा, फर्स्ट टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो पता है आपको क्या है बेटा, सबसे पहला टाइप जो आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स को क्या होता है बेटा, एक ही अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट बता देख लो, कि एग्जांपल बता देता हूँ सिंपल सा। मैट्रिक्स हैव ओनली वन अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट होता है बेटा, ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स बोला। मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड जो मैट्रिक्स है बेटा, वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, ओनली वन कॉलम होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स बोला। क्या होता है बेटा, ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। वी हैव 2 3 4, एक ही कॉलम होता है बेटा, आपको वहाँ पे इससे मतलब नहीं, रो से मतलब नहीं, वी हैव ओनली वन कॉलम दैट नोन एज रो मैट्रिक्स। दूसरी बात, थर्ड वाला जो टाइप है बेटा, वो है अपना डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है बेटा, उस मैट्रिक्स में अपने को डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, उसी को डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला है। जैसे समझ लो बेटा क्या होता है, ए लिया बेटा यहाँ पे और यहाँ पे बी लिया, और ये दोनों 0 0, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला है। और डायगोनल मतलब ये डायगोनल हो गई, और नॉन डायगोनल क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे 0 चाहिए, उसी को अपन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला है। दूसरी बात बेटा, चौथा वाला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते वाला, तो स्केलर मैट्रिक्स इज नोन एज, क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, और सबसे मेन बात होती है कि बेटा ये जो टाइप्स हो रही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कंपलसरी क्या चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, number of rows and number of columns are equal, rows and number of columns are equal is known as row matrix, number of columns are equal is known as which matrix बेटा, square matrix। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं अपन, जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो आपको सेम चाहिए, और नॉन डायगोनल क्या चाहिए, 0 चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स बोला। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा, स्केलर मैट्रिक्स बोला। दूसरी बात, स्केलर मैट्रिक के बाद देख लो बेटा क्या होता है, फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या लिख लेते बेटा, ए। ठीक है, तो सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, कि ए इज इक्वल क्या आता है बेटा, इसका ए ट्रांसपोज आ जाए, क्या आता है बेटा, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज मतलब सिंपल सी बात क्या होती है, कि अगर आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखते हो, समझ लो मेरे पास देखो बेटा एक मैट्रिक्स लिखा मैंने, ए बी सी लिया बेटा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो लिखते रहते बेटा, जी, 1 सेकेंड कन्फ्यूज नहीं होना, जी जी, उसके बाद एच
H, उसके बाद F, F, ये दोनों सेम चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ये वाला ये वाला ये वाला सेम, ओके, उसी को अपन ये ट्रांसपोज भी बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात होती है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है उसकी जगह क्या आता है बेटा, माइनस ए ट्रांसपोज आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट आगे चलते बेटा। सिमेट्रिक के बाद एक ये लिख लेता बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लेता। क्या लिखता है बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब वेरी सिंपल बेटा, कुछ नहीं रहता ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, इंटरचेंज द रो साइन कॉलम्स इज नोन एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाए। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स लेते बेटा, और वो कंपलसरी क्या चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, 2 3 4 लिया, अगर मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो क्या आता है बेटा मेरा इसका, ए ट्रांसपोज। इसको क्या लिख लेता, 2 3 4 5, रो को कॉलम में लिखता, कॉलम को रो में लिखता, ठीक है, इसी को ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लो बेटा, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज अगर देता हूँ तो इसको क्या लिख लेता बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्या हो जाता है बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी देखते बेटा, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज अगर लिखते हो तो क्या आती है बेटा इसकी प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है, याद रखना। और मल्टीप्लाई भी तो एक्सेप्ट नहीं करते बेटा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या होता, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिख सकते, बट ए ट्रांसपोज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे बोला जाए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो रहते बेटा, अपर और लोअर। सिंपल सा एग्जांपल देखो बेटा, अगर एक मैट्रिक्स लेते बेटा, उसका जो अपर टर्म होते हैं, अपर टर्म मतलब कैसे, ये वाले, ये जीरो चाहिए बेटा, बाकी सब के सब कुछ भी चलते, ये सी वाला टर्म जो है जीरो चाहिए, उसी को अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अगर 3 by 3 में अगर देखना चाहते हो तो क्या हो सकता है बेटा, सिंपल सी कुछ नहीं, 1 2 3 ले लिया, 0 4 0 0 और 1 2, ये साइड हो सकता है, ये साइड होता है बेटा, ये ट्रायंगल ऑफ मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर 3 by 3 में अगर लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर साइड वाला, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या हो सकता है बेटा, ए इज इक्वल्स टू, अगर कोई भी मैट्रिक्स लो बेटा, ऊपर साइड का जो चीज़ होती है वो जीरो हो गई समझो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 3 by 3 में अगर आप देखते हो तो 3 by 3 में क्या होता है बेटा, ऊपर साइड के दो टर्म जीरो हो जाते हैं, तीन टर्म, 1 2 4, ये साइड हो सकता है, वो साइड हो सकता है, तो ये तीनों को क्या बोलते हैं बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये होगा अपना लोअर, सॉरी, और ये अपर हो। यहाँ पे थोड़ा उल्टा रहता है बेटा, अपर मतलब आपको क्या होता है, नीचे वाला आता है, लोअर मतलब ऊपर वाला आता है, वो थोड़ा ध्यान दें, इसी को बोलते हैं बेटा ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये अपने टाइप से बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वाला जो है डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आती है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इन 2 by 2। डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात, अगर आप डिटर्मिनेंट करना चाहते हो, डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हो ए बी सी डी, उसका डिटर्मिनेंट करना मतलब या मॉड ए बोल सकते, अदरवाइज डिटर्मिनेशन ऑफ ए बोलते, उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, ए डी माइनस बी सी, राइट। अदरवाइज इसको अपन क्या लिख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ए को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ए का मतलब एक ही होता है, तो ये अपना ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला है बेटा, अगर डिटर्मिनेंट 2 by 2 करते हो। समझ लो बेटा, मैंने कुछ एक क्वेश्चन कर लिया आपको, 2 3 4 5 किया, उसका मुझे डिटर्मिनेंट करना है, तो क्या आएगा बेटा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले तो क्या लिखता, ए डी माइनस बी सी, 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12, कितना आ रहा बेटा मुझे आंसर, -2 मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। विच मैट्रिक बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक। कौन सी बेटा, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अगर इन केस अगर वो इक्वल टू जीरो आता है, समझ क्या आता है बेटा, इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो, 2 दिया बेटा 4, और यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 4 दिया, इसकी वैल्यू अगर आपको डिटर्मिनेंट करने के बाद उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आती है, इक्वल टू जीरो मतलब 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, आंसर विल बी गेट जीरो, जीरो इज इक्वल जीरो, दिस इज कॉल्ड विच मैट्रिक बेटा, सिंगुलर मैट्रिक, सिंगुलर मैट्रिक्स बोल, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 by 3 में अगर दिया जाता तो 3 by 3 फॉर्म में 2 3 4 5 दिया बेटा, 1 2 1 ले लेता और 2 3 4 ले लेता,
का 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे करता हूँ। 3/3 का मतलब वेरी सिंपल बेटा, कुछ नहीं रहता, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो कभी याद रखना बेटा, जब 2 ले रहे हो तो उसके अपोजिट में लेना, ये वाली लाइन नहीं लेनी है, उसके अपोजिट वाले लाइन लेना है। क्या क्या आएंगे बेटा, 2 आ जाएगा, 1 आएगा और 3 और 4 आएगा। उसके बाद मिडिल में प्लस है तो उसको क्या लेना बेटा, माइनस लेना। उसके अपोजिट में कौन आता, 3 के अपोजिट में 1 1 2 4 आता है। और उसके बाद प्लस 4, 4 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, 1 2 2 3 आ जाता है। ठीक है, उसका AD माइनस बी से देखो बेटा कितना होता है, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। और यहाँ पे माइनस 3 है बेटा, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और यहाँ पे प्लस 4 है, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली आंसर क्या था बेटा, 8 में से 3 गए तो कितना, 5 हो जाता। और माइनस 3 रहेगा बेटा, 4 में से 2 गए तो प्लस 2, और 4 इंटू माइनस 1 आ गया आंसर बेटा, 5 2 ज़ा 10 आता, माइनस 6 और माइनस 4, आंसर विल बी 0। मतलब दिस मैट्रिक्स विल बी विच मैट्रिक्स बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आती, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेशन इक्वल टू 0 आ गया अपन। तो आंसर क्या होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये 3/3 में बेटा, 3/3 में भी आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। दिस इज, इसमें कभी कभी बेटा सीईटी के हिसाब से अगर एक्स वैल्यू मिसिंग रहती है वो वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक ध्यान देना बेटा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर में फर्क क्या है। अब चलते बेटा आगे, आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वन, इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड इन 2/2 फॉर्म। देखो बेटा, अगर एक मैंने मैट्रिक्स ले ली, वो मैट्रिक्स क्या है बेटा, अपने पास 2 3 4 दे के रखा, और मुझे इसका इन्वर्स करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीईटी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, इन्वर्स के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है बेटा, ए इन्वर्स ऑफ 1 बाई डिटर्मिनेशन ऑफ ए है, और उसके बाद क्या लिखता है बेटा बाजू में, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है बेटा, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का 2/2 में फॉर्मूला है। अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 2/2 में एडजॉइंट ऑफ ए को डी माइनस बी माइनस सी लिख लेते, डी माइनस बी माइनस सी, और ये बोल के लिख लेते, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे तो अपन एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिए, तो पहले सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। इन केस अगर आपको डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू 0 आई समझो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी कर लेता बेटा, 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12। तो इनकेस आपको क्या हो रहा है, -10 आ रहा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकल सकते। तो फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इंटू 1 अपॉन -10, डिटर्मिनेशन ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, डी बोले तो डी की जगह 1 है, और बी की जगह -3, सी की जगह -4, और आएगा +2 ए की जगह। ठीक है, ये होगा अपना इनवर्स। अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो ए इनवर्स की वैल्यू आ सकती है। राइट, क्लियर, कंफ्यूजन कुछ नहीं है ना। ओके, अब समझ लो बेटा, दूसरी बात आती है कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब क्या होता है, कोफैक्टर एंड माइनर किसे बोला जाए, कोफैक्टर एंड माइनर। तो देखो बेटा, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ माइनर बोले तो अगर 3/3 का इनवर्स निकालना है तो पहले कोफैक्टर सीखना पड़ेगा, तभी आपको माइनर आ जाता है। अब समझ लो बेटा, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली छोटी सी, उस मैट्रिक्स को मुझे कोफैक्टर भी करना है और माइनर भी करना है। 3 2 1 4 लिया, तो कोफैक्टर मतलब वेरी सिंपल बेटा, कुछ कंफ्यूज होने की गरज नहीं, क्योंकि कोफैक्टर में A11 बोले तो साइन पॉजिटिव लेना बेटा, A12 बोले तो साइन नेगेटिव। कभी भी याद रखना बेटा, जब भी इवन नंबर आता है तो साइन पॉजिटिव लिखना बेटा ऐड करने के बाद, अगर ऑड नंबर आता है तो साइन सामने माइनस लिखना। इसमें बेटा, इसमें तो इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, 1 1 2 बोले तो 3 के अपोजिट में कौन है, 4, 2 के अपोजिट में 1, बिकॉज ऑफ माइनस लगता है A12 बोले तो। उसके बाद A21 बोले तो नेगेटिव लगता है, 1 के अपोजिट में +2 है, और A22 मतलब क्या आता है बेटा, साइन विल बी पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट में कौन आता है बेटा, 3। तो ये अपना कोफैक्टर होगा बेटा। कोफैक्टर ऑफ ए क्या लिख सकता है बेटा, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, मुझे कोफैक्टर ऑफ ए 4 -1 -2 और +3। ठीक है, अगर मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा उसको, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए 4 -1 -2 +3, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है। ठीक है, अब समझ लो बेटा, मुझे यहाँ पे माइनर करना है, ये तो को फैक्टर होगा बेटा। माइनर में क्या होता है, साइन वगैरह चेंज करने की गरज नहीं, माइनर ऑफ ए। देखो, माइनर ऑफ ए मतलब देखो बेटा, A1 बोले तो या M11 लिखेंगे, M11 में साइन चेंज करने की गरज नहीं, जो भी इसके अपोजिट है 4, M12 मतलब 1, M21 मतलब 2, M22 मतलब आंसर विल बी 3। बस सिंपल सी बात, इसमें साइन चेंज वगैरह नहीं होते, सीधा अपन ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते, दूसरी बात, अगर 3/3 में अगर आप को फैक्टर करना चाहते हो, 3/3 में
कोई भी अगर 3/3 मैट्रिक्स लेते हो उसका अगर आपको को फैक्टर करना है, किसका बेटा 3/3, अगर एक 3/3 की मैंने मैट्रिक्स ली उसका अगर मुझे को फैक्टर करना है 3 2 4 1 2 1 1 1 2 ले ली, तो इसका को फैक्टर ऑफ ए मतलब क्या आता है बेटा देख लेना। मुझे इसका क्या करना है फाइंड को फैक्टर से मुझे क्या आता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए भी आ सकता है, को फैक्टर ऑफ ए करना। तो देखो बेटा सबसे पहले आपको पता है A11 बोले तो मैं साइन पॉजिटिव लिखता हूँ, A12 बोले तो साइन नेगेटिव लिखता हूँ, A13 बोले तो साइन पॉजिटिव लिखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि अगर जब भी आपको इवन नंबर आता है तब अपन वहाँ पे साइन पॉजिटिव लगा लेना। ओके, इवन नंबर जब भी आता है तो साइन पॉजिटिव लगाना, और जब भी ऑड नंबर आता है तब अपन साइन क्या लगाना नेगेटिव। सर ऐसे कैसे बोले, तो यहाँ पे देखो 1+1 आंसर क्या आ रहा है 2, 2 इज अ इवन नंबर, 1+2 मतलब दैट इज कॉल्ड 3 ऑड नंबर, उसको नेगेटिव लगा। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे बेटा पॉजिटिव। तो देख लो बेटा अपनी वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे, 3 के अपोजिट में कौन है बेटा 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा -1, तो आंसर कितना आएगा बेटा +3 आ जाएगा। 2 के अपोजिट में कौन है बेटा 2 1 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1, आंसर विल बी -1 आता है। उसके बाद 4 के अपोजिट में क्या आता है बेटा 1 1 ज़ा 1 -2, विल गेट आंसर -1। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट A21, A21 मतलब साइन विल बी नेगेटिव। ओके, तो फर्स्ट लाइन को देखो बेटा ये वाली लाइन ले रही है, इसके अपोजिट में कौन है बेटा 2 2 ज़ा 4 अगेन 4 1 ज़ा 4, आंसर विल बी 0। उसके बाद देखो बेटा A22 ले लो बेटा और A23, इसको पॉजिटिव लगता इसको नेगेटिव लगता, तो देख लेना आंसर क्या था। मिडिल का 2 पकड़ेंगे तो क्या आता है बेटा 3 2 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4, तो आंसर कितना आता है बेटा +2 आ जाता है। आखिरी वाला देखो बेटा यहाँ पे नेगेटिव है, इसके अपोजिट में क्या आता है बेटा 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, आंसर विल बी -1 आ जाए। फिर उसके बाद लास्ट बचा है अपने पास बेटा A31 A32 A33, चलो इसके साइन भी अपन लिख सकते हैं बेटा, A3 बोले तो पॉजिटिव आ जाता है बेटा, A32 बोले तो नेगेटिव, और A33 बोले तो पॉजिटिव। A33 इसका क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। चलो देख लेते बेटा इसके आंसर्स क्या आएंगे आप। अब देखो बेटा यहाँ 4 के अपोजिट में क्या आता है बेटा 1 के अपोजिट में 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद 2 4 ज़ा कितना आता है बेटा 8, तो आंसर कितना आएगा बेटा -6 आ जाएगा। और उसके बाद देखो बेटा 1 के अपोजिट में क्या आता है बेटा 3 1 ज़ा 3 और 1 4 ज़ा 4, आंसर -1 आता, बाहर माइनस है उसलिए +1 हो जाए। लास्ट वाला देखो बेटा ये 2 के अपोजिट में क्या आता है देख लेना, 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, आंसर विल बी +4 आ जाए। ये हो गया अपना को फैक्टर ऑफ ए। अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हो तो को फैक्टर ऑफ ए को ट्रांसपोज किए तो क्या आता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए आता, को फैक्टर ऑफ ए। देखो बेटा को फैक्टर ऑफ ए लिख लेता हूँ यहाँ पे, देख लेना क्या आ जाता, 3 -1 और -1, ठीक है, और उसके बाद 0 2 -1, और उसके बाद -6 +1 4। अगर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बोला है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी बेटा, रो को कॉलम में लिखना है बस, बाकी सेम आ जाएगा, 3 -1 -1 0 2 -1 -6 1 4, ठीक है। अब सीधी सी बात 3/3 में अगर आप इनवर्स निकालते हो, 3/3 फॉर्म में अगर आपको इनवर्स मेथड निकालना है, फाइंड ए इनवर्स करना है इस क्वेश्चन का, तो क्या लिखोगे बेटा इस क्वेश्चन का फाइंड ए इनवर्स करना है, तो ए इनवर्स इक्वल क्या करते बेटा फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेशन ऑफ ए करूंगा, और उसको क्या लिखता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए करता, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए बोले तो ये वैल्यू डालना है, डिटर्मिनेशन मतलब ये जो आपका क्वेश्चन दिया जाता है इस क्वेश्चन का आपको क्या करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन, अगर उसकी वैल्यू आपको इक्वल टू 0 आती है, इक्वल टू 0 मतलब डिटर्मिनेशन मतलब मॉड इक्वल टू 0 आती तो उसको सिंगुलर बोलते बेटा, नॉन इक्वल टू 0 आई तो अपन आगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते, नॉन सिंगुलर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आगे आपको निकलेंगे, उसी को बोलते बेटा इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, ए इनवर्स की वैल्यू अगर आपको इक्वल टू 0 आती है तो सिंगुलर, अगर नहीं आ रही मतलब अगर डायरेक्टली डिटर्मिनेशन करते हो उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ रही मतलब सिंगुलर हो जाती, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रही मतलब दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी देख लेना बेटा कभी भी यहाँ पे, ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखते हो तो उसकी वैल्यू अपन क्या लिखते हैं बेटा मॉड ए इंटू आई बोल के लिख सकते हैं। याद रखना कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद रहे तो टाइम वेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। ओके, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। ओके, वो बोलेगा कि आपको अब 2 3 4 दिया बेटा और इज इक्वल टू 5 दिया है और अंदर की वैल्यू समथिंग एक के दिया,
फाइंड के वैल्यू बोलेगा, फाइंड क्या बोलेगा बेटा, के वैल्यू अगर पूछा जाता है तो अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, के वैल्यू को सिंपल सा ईडी माइनस बीसी फॉर्मूला तो पता है बेटा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3k इज इक्वल 5 होता है बेटा, माइनस 3k 5 में से अगर माइनस 10 निकाल देता हूँ तो माइनस 3k इक्वल कितना आता है बेटा, माइनस 5 आ जाता है, माइनस माइनस कटेगा तो 3k इज इक्वल कितना है 5 है, तो k की वैल्यू क्या थी बेटा 5/3 आ जाती, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज विच मैट्रिक्स बेटा, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये क्या इक्वल टू सिंगुलर है तो k की वैल्यू 5 आ चुकी है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पे ध्यान दो बेटा, एक आधा क्वेश्चन उस पे से रह सकता है, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, आती है बारी बेटा दूसरी वाली, जो है वो अपने पास मेन वाला, सबसे पहले कोफैक्टर। कोफैक्टर होता क्या है पहले देखते हैं। कोफैक्टर देखो बेटा, इसको क्या लेते हैं, वेरी सिंपल रहता है कोफैक्टर। अब समझ लो बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स दे के रखी है, उस मैट्रिक्स का मुझे कोफैक्टर करना है, 1 2 3 4 ले लिया, तो इसका क्या होगा बेटा कोफैक्टर देख लो, A11 मतलब साइन कभी भी याद रखना बेटा पॉजिटिव, जब भी इवन नंबर आता तब पॉजिटिव ले लेना, और जब भी ऑड नंबर आता है तब अपन क्या लेना, नेगेटिव, वो ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, ठीक है। तो A11 बोले तो अपन को बताया बेटा इसके अपोजिट में कौन है, 4 है। A12 मतलब क्या आता है बेटा, 2 के अपोजिट में 3 है, बट -3 बिकॉज ऑफ A13 ऑड नंबर है, माइनस आ जाता है। A21 बोले तो साइन नेगेटिव लगता है बेटा, 3 के अपोजिट में 2 है। A22 मतलब क्या लगता है बेटा, साइन पॉजिटिव लगता है, 4 के अपोजिट में कौन है, 1। ओके, ये होगा अपना कोफैक्टर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर ऑफ ए। अगर मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो क्या आता है बेटा, मुझे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आता है। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब जो भी आपको निकालना है वही, 4 माइनस 3 माइनस 2 1, दिस इज कॉल्ड एफ। ट्रांसपोज कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। को फैक्टर करके अगर जो मैट्रिक्स दी उसको अगर अपन ने ट्रांसपोज के फॉर्म दिया तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज विच मैट्रिक बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाता है। उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा, एडजॉइंट है बोलते, 3 -2 -1, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, को फैक्टर को अपन ट्रांसपोज करने के बाद क्या लिखते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब जो भी मैट्रिक्स हो रही है अपन, अगर समझ लो बेटा आपको 2/2 में इतना सारा करने की गरज नहीं, अगर मुझे कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बोला, ए बी और सी डी दिया बेटा, मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्या करता है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा एक फॉर्मूला याद रख ले तो हो जाता है। क्या लिख लेते याद बेटा फॉर्मूला, डी माइनस बी माइनस सी, और ये होगा अपना 3/3 2/2 का फॉर्मूला इन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये 2/2 में आप इसको यूज कर सकते हो, 3/3 में इसका एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले कोफैक्टर करके ट्रांसपोज करना पड़ता है। दो मेथड है बेटा इसमें, ऐसे यूज कर सकते हैं तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है, ठीक। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देख लो बेटा, अगर समझ लो बेटा मुझे 3/3 में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इन 3/3, तो सबसे पहले अपने को कोफैक्टर करना पड़ेगा। कोफैक्टर तो पता है बेटा 3 4 1 2 ले लिया मैंने, और 0 5 1 ले लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, चल जाता। तो मुझे इसका क्या करना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए करना है। एडजॉइंट ऑफ ए बोले तो अपने पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले को फैक्टर निकालना पड़ेगा। को फैक्टर के लिए क्या है बेटा, 3 A11 की वैल्यू पॉजिटिव लगती है, 3 के अपोजिट में कौन है बेटा, 2 1 2 5 1 5। आंसर क्या आता है बेटा, 3 माइनस 3, तो कितना आता है बेटा, +9 आ जाता, -9 आ जाता, ठीक है। A12 मतलब साइन क्या लगता है बेटा, सामने नेगेटिव लगता, 4 के अपोजिट में क्या है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे ध्यान से देखना है, 2 1 2, ये मुझे लगता है ये -3 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की देखो, ये 3 के अपोजिट में जो है वही लेना, 2 1 2 5 1 5, तो ये -3 लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब समझ लो -3 के बाद दूसरा क्या बेटा, -4 अगर लिए, -4 के अपोजिट में कौन आता बेटा, 1 1 1 0 इंटू, तो आंसर क्या आता बेटा, -1 आता, बिकॉज ऑफ ऑड नंबर है यहाँ पे सामने, ठीक है। A13 बोले तो साइन क्या लगता है बेटा, पॉजिटिव लगता, 1 के अपोजिट में क्या है, 5 1 5, 2 इंटू 0 0, तो आंसर क्या आता बेटा, +5। और A21 मतलब साइन क्या लगता है बेटा, नेगेटिव, 2 1 नेगेटिव बोले तो 3 के अपोजिट में कौन है, 4 1 4 5 1 5, आंसर आता -1 बोले तो +1 हो जाता। A22 मतलब साइन पता है बेटा पॉजिटिव लगता, मिडल वाला, तो 2 1 2, 1 इंटू 0 0, आंसर आता है +2। उसके बाद A23 बोले तो क्या लगता है बेटा, नेगेटिव लगता साइन, तो A23 मतलब इसके बाद जो लगेंगे क्या बेटा, 5 2 10 -0 इंटू 4 0, आंसर विल बी -10। उसके बाद A31 सॉरी, A31 मतलब 0 के अपोजिट में, 0 के अपोजिट में कौन आता है बेटा, साइन पॉजिटिव, 4 1 4, 2 1 2, तो +2 आ जाता। A32 मतलब साइन क्या लगता है बेटा, नेगेटिव लगता,
नेगेटिव जब लगता है फाइव के अपोजिट में कौन बेटा, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, आंसर आता है -1। A23 मतलब क्या लिख लेते बेटा, साइन विल बी पॉजिटिव 83, फाइव के अपोजिट में क्या था बेटा, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, आंसर विल बी 0। दिस इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। ठीक है, इसको अपन कोफैक्टर बोलते हैं। इसको अगर आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज मतलब जस्ट एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसको ट्रांसपोज किया तो क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए क्या करेंगे, जो अपन को क्रॉस में लिखना है A1 उसको ऐसा लिख दो बेटा, आंसर निकल जाता है। कैसे बेटा, देख लो। सबसे पहले -3 -1 +1 के बाद 2 -10, उसके बाद क्या आएगा बेटा, कुछ मिसिंग है क्या, A23 बरोबर A31 बरोबर है A21 A2, देख लो 1 3 -1, ध्यान से देखना बेटा, 1 3 -1 नहीं -5 है। उसके बाद 1, एक सेकेंड, ये आएगा बेटा आपको +5, उसके बाद आएगा 1 2 -10, उसके बाद आएगा बेटा 2 -1 और उसके बाद क्या आएगा 0। दिस इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है। तो इसको अगर ट्रांसपोज किए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है बेटा, अगर माइनर बोलते हो, माइनर बोले तो सिंपल सी बात है बेटा, जो भी आप आंसर निकाले उसको प्लस माइनस लगाने की गरज नहीं। 2 में से 5 गए तो कितना आता बेटा, -3। M12 मतलब क्या बेटा, 1 में से 0 गए तो +1। A13 बोले तो क्या था बेटा, 5 में 0 गए तो +5 आ जाता। और A21 बोले तो क्या लिख लेते बेटा, साइन वैल्यू पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की गरज नहीं, को फैक्टर में जो भी अपोजिट में रहता है वो लिखना है। सेम इसके साइन निकाल के लिखना, क्या आ सकता है बेटा, A21 बोले तो साइन विल बी 1, कौन सा 1 बेटा, +1 बोल रहे हैं, 4 में से 1 गए तो -1। A22 मतलब साइन क्या लगता है बेटा, पॉजिटिव। ओके, वो पॉजिटिव बोले तो A22 के अपोजिट में पॉजिटिव है, क्योंकि 2 में से 1 ये गया तो +2 आ जाता। और ये 2 3 मतलब साइन क्या लगता है बेटा, साइन -10, -10 नहीं बेटा, 10 में से 4 गए तो +6 आ जाता। अभी 3/3 का भी सेम रहेगा बेटा, इसी को बोलते हैं कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ ए। माइनर बोले तो बस साइन चेंज करने नहीं है बेटा, जो भी साइन है वही लेने हैं। यहाँ पे जैसे A11 बोले तो साइन नेगेटिव लगाते, A12 बोले तो सॉरी A11 बोले तो पॉजिटिव लगाते, A12 बोले तो नेगेटिव लगाते। वहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है, सीधा जो भी है वो लिखना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर एंड माइनर। कोफैक्टर एंड माइनर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ए इनवर्स क्लियर हो गया, उसके बाद 3/3 का ए एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं बेटा इनवर्स। अब आती है इनवर्स की बारी। इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फाइंड ए इनवर्स बोलेगा बेटा, इनवर्स मेथड, फाइंड ए इनवर्स। अब समझ लो बेटा, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया इनवर्स में, 2 3 4 5 ले लिया। 2 3 क्या है बेटा, 4 5। तो अगर आप इसको 4 5 लिए तो इसका इनवर्स करना है बेटा, क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स करना है। फाइंड ए इनवर्स बोले तो क्या आता है बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स ही बोले तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखता था बट फॉर्मूला, ए डी माइनस क्या था बेटा, बी सी, 1/AD माइनस बी सी इंटू क्या लिख लेता बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का तो फॉर्मूला पता है ना, क्या बेटा 2/2 का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए का। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन करेंगे बेटा, 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12। और एडजॉइंट ऑफ ए बोले तो क्या लिखते हैं बेटा, अपोजिट में फॉर्मूला क्या है, डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो डी बोले तो अपने पास कितने बेटा, 5 है, -3 है, +4 और 2 खत्म। 10 में से अगर 12 गए तो कितना बेटा, -2 आता। 5 3 4 2, दैट इज कॉल्ड एज 3/3 मैट्रिक्स। अब इसको काट भी सकते हो, डिवाइड करें तो बस चलता है, यहाँ तक लिखे तो भी चल जाता है। याद रखना, सिंपल सी बात है। ये होता है इनवर्स का फॉर्मूला। अगर ए इनवर्स इन 3/3 में अगर देखना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू क्या लिख लेते बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि आपको दोनों मिक्स करके लिखना है। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए फॉर्मूला याद रखना बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू ए 1 डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए तो 3/3 में क्या करना है, पहले कोफैक्टर करके उसको ट्रांसपोज कर देना, उसी को इनवर्स बोला जाता है। 100% बेटा इनवर्स पे आ सकता, 3/3 का पूछ सकता है तो 2/2 का, नहीं तो कोफैक्टर, नहीं तो एडजॉइंट। कंफर्म आंसर आता है बेटा, जो भी आपको करना है वो आता है इनवर्स मेथड इन 2/2 का। एप्लीकेशन मतलब कैसे बेटा, इसके सिंपल होता है बेटा, 2x + 3y इज इक्वल टू और x + y इक्वल टू 4। सीधी सी बात बेटा, इसको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, ए इनवर्स का, पहले ए मैट्रिक्स में इसको लिख लेते बेटा इक्वेशन को,
क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 3 3 1। उसके बाद इसको बी मैट्रिक्स क्या दिया बेटा अपन को यहाँ पे, 2 और 4 दिया, और कैपिटल एक्स बोले तो आपको क्या दे के रखा है बेटा, सीधा एक्स और वाई ले लेते हैं। ओके, आप इसको इन्वर्स मेथड करो, इक्वेशन वाले को कुछ भी करो बेटा चलता, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या बेटा इन्वर्स का, 1 डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बेटा, डी माइनस बी माइनस सी और ए, और इंटू क्या बेटा बी। बी मतलब क्या लिख लेते हैं बेटा, बी की वैल्यू अपने पास क्या है, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले क्या कर लेता है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ ए कर लेता हूँ। डिटर्मिनेशन ये क्या होता है बेटा, 2 1 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9, आंसर कितना आ रहा है बेटा, -7। तो सिंपल सी बात है, आपको इसको बेटा इन्वर्स मेथड को कौन सा भी मेथड करते हैं, अगर 1 एंड 2 की तो भी एक्स वाई की वैल्यू आती, कोई मैट्रिक्स का वही मेथड यूज़ करना बोल के कुछ नहीं, बस आपको मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्स की जगह एक्स वाई लिख लेते हैं बेटा इन्वर्स की जगह, और डिटर्मिनेशन ऑफ ए बोले तो कितना है बेटा, -1/7 आया। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या है बेटा, 1 -3 और +2, और इंटू बी बोले तो क्या है बेटा, बी के साथ अपने को यहाँ पे बी की वैल्यू 2 और 4 दे के रखी। ठीक है, सिंपल सी बात आती है बेटा, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। 1 - 7 इसको अगर मैंने रो इंटू कॉलम कर दिया तो एक्स वाई की वैल्यू निकलती बेटा, 2 1 ज़ा 2 3 4 ज़ा 12, कौन सा 12 आता बेटा, -12। अगेन रो इंटू कॉलम बेटा इसका करता, 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8। तो इधर क्या है बेटा, एक्स और वाई दे के रखा है। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या था, -1/7, सपरेट करूंगा तो कितना बेटा, -10 आता, -6 में से गए तो +2 आता। तो एक्स और क्या है बेटा, वाई मैट्रिक्स है। तो अपन एक काम कर लेते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, -10/-7 कर लेते हैं, माइनस माइनस कटेगा 0.7 आ जाएगा, 0.7 सॉरी, 10/7 आएगा। और y की वैल्यू क्या आती है बेटा यहाँ पे, 2/-7। ठीक है, ये होती है आपकी वैल्यू। अगर आपको बेटा कंफ्यूज नहीं होना, इस मेथड के लिए यही मेथड लगाना बोल के कोई रूल नहीं, आप डायरेक्टली आप इन्वर्स भी करके, इन्वर्स की जगह 1/2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अपना जो लीनियर इक्वेशन जो है वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली 1/2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसके बाद आता है बेटा इसमें 3/3। 3/3 में अगर इन्वर्स करना चाहते हो, 3/3 में कैसे बेटा, 2x + 3y + 4z = 1 दिया है। उसके बाद x + 2y = 5z दिया, = 3, और x + y + z = 4 दिख रहा है। तो इसका 3/3 का इन्वर्स कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है बेटा, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है बेटा इसका, 3 2 4 और 1 2 5, उसके बाद 1 1 1। ओके, और x इक्वल क्या है बेटा अपने पास, स्मॉल x y z लिख लेते हैं बेटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब दो तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन 1 2 3 किए तो भी चल जाता, और बी मैट्रिक्स क्या दे के रखा है बेटा आपको, 1 3 4 दिया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या करूँ बेटा, फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स ऑफ 1/mod ए, या डिटर्मिनेशन ऑफ ए लिख लेता हूँ, उसके बाजू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या है बेटा मेरे पास, पी। सीधी सी बात, सबसे पहले आपको को फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद बी के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो देख लो बेटा, को फैक्टर करना है तो A11 मतलब क्या आता है बेटा, 3 के अपोजिट में क्या है बेटा, 2, और 5 1 ज़ा 5, आंसर कितना आता है बेटा, -3 आता है। उसके बाद क्या बेटा, A12 लिख लेता, A13 लिख लेता। ठीक है, उसके बाद साइड में देख लो बेटा, यहाँ पे A21 A22 और A23। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाजू में क्या लिख लेता बेटा, A31 A32 और A33। एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो करो बेटा, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप कोशिश से करो, बस आपको मेथड बता दे रहा हूँ, बस काम खत्म हो जाए। तो देखो बेटा, ये 2 के अपोजिट में क्या आता है बेटा, 1 1 ज़ा 1, सामने माइनस आ जाता है बेटा, और 5 1 ज़ा 5। तो आंसर क्या आएंगे बेटा अपन को यहाँ पे, -4। -4 मतलब कितना आता है बेटा, +4 आ जाए। और 3 बोले तो देखो बेटा यहाँ पे प्लस आता, 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2, आंसर कितना आता है बेटा, -1। अब सेकंड लाइन देखो बेटा, ये वाली, इसके अपोजिट में देखो बेटा साइन नेगेटिव लगता, 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4, आंसर कितना बेटा, -2 बोले तो +2 आता। A22 मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस की जगह क्या आएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। मिडिल वाला पकड़ूंगा तो 3 1 ज़ा 3 और 4 1 ज़ा 4, आंसर विल बी -1। A23 मतलब साइन नेगेटिव लगता, इसके अपोजिट में क्या आता है बेटा, 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, आंसर क्या आता है बेटा, -1। ठीक है, बाहर माइनस है उसलिए -1 आ जाए। उसके बाद A31 मतलब देखो बेटा नीचे वाली लाइन, इसके अपोजिट में क्या आता है बेटा, साइन विल बी पॉजिटिव, 5 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8 बेटा, कितना बचेगा, +2। और A32 मतलब इसके अपोजिट में क्या आता है बेटा, 5 3 ज़ा 15, माइनस लगता है बेटा, और उसके बाद 4 1 ज़ा 4, आंसर कितना आएंगे बेटा, 11 आएगा, कौन सा 11, -11।
साइन विल बी पॉजिटिव बेटा। 1 के अपोजिट में क्या आता है बेटा, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, आंसर विल बी +4 आ जाए। ठीक है, अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या आता है बेटा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज। कैसे लिखोगे ट्रांसपोज, इसका जो ऑर्डर में जा रहा है बेटा उसको कॉलम में लिख दो, वही अपना आंसर आ जाए। ऐसा लिखने की जगह ऐसा लिख दो, -3 4 -1 2 -1 -1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, 2 -11 और उसके बाद क्या आता है बेटा +4। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल देखो बेटा क्या आ सकता है अपने पास, 1 बाई डिटर्मिनेशन की वैल्यू पहले निकालनी है। आपने डिटर्मिनेशन नहीं किया, डायरेक्टली को फैक्ट्री, तो डिटर्मिनेशन सबसे पहले निकाल लेता हूँ बेटा क्या आता है। अगर उसकी वैल्यू अगर मुझे 0 आती है तो उसका आंसर मुझे पता लग जाता है कि भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है। तो देखो बेटा 3 के अपोजिट में मुझे लगता है एक ही लाइन आ जाती है। 3 के अपोजिट में क्या है बेटा अपने को यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5 और -2 लेता है बेटा, +2 है इसलिए। 2 के अपोजिट में क्या आता है बेटा, 1 1 ज़ा 1 5 1 ज़ा 5 और लास्ट में +4 है बेटा वहाँ पे। 4 के अपोजिट में क्या आता है बेटा, 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2। तो 3 में से 2 गए तो -3 आता, -2 -4 और यहाँ पे 4 है बेटा, 1 में से 2 गए तो -1 आ जाता। 3 3 ज़ा -9 2 4 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा -4, कितना बेटा -13 + 8 कितना आ जाता बेटा यहाँ पे -5 आता, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपको ये फॉर्म में डाल देना है और ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं। ए इनवर्स इक्वल क्या बेटा, 1/-5, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको दे के रखी है 2 2 4 -1 -11 -1 -1 4 और इसको बेटा बी की वैल्यू जो भी है क्या है 1 3 4, इसको मल्टीप्लाई करो, आपका ए इनवर्स आने के बाद 5 के साथ डिवाइड करो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है, राइट, 3/3 फॉर्म। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो अलग तरीके से भी कर सकते हो। दिस इज ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स को अगर करना चाहते हो आपको तो कुछ नहीं बेटा, ये रो को कॉलम में कर दो मल्टीप्लाई, ये रो को कॉलम में लिखो और ये रो को भी कॉलम से मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड बाई 5 करो, एक्स की वैल्यू निकलती, अगेन डिवाइड बाई 5 लिखो और डिवाइड बाई -5 लिखो सबको, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकल जाती है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्रामर्स रूल किए तो भी चलता है बेटा, एक्स वाई जेड को निकालना है आपको, सिंपल सी बात, कौन सा भी मेथड निकाले तो वही आता है, इतना बड़ा करने की गरज नहीं, राइट। दूसरी बात नेक्स्ट है बेटा 2/2 में रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड सीधी सी बात बेटा, इक्वेशन को सॉल्व किया तो चल जाता है। दूसरा जो मेथड है बेटा रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड वेरी सिंपल बेटा, इससे अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 2x + 3y दिया बेटा इज इक्वल टू 1 और x + y इज इक्वल टू 4 दिया। इसका फॉर्मूला देखो बेटा, ए मैट्रिक्स क्या लिख लेते बेटा इसका, सबसे पहले 2 3 1 1 2 3 1 1 और यहाँ पे देखो बेटा बी मैट्रिक्स क्या दिया आपको, 1 और 4 दिया है। उसके बाद कैपिटल एक्स मतलब क्या लिख लेता बेटा, स्मॉल एक्स और वाई लिख लेता। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू बी। तो ए की मैट्रिक्स 2 है, 3 1 1 है और यहाँ पे एक्स और वाई है बेटा, स्मॉल एक्स और वाई, और बी की वैल्यू मुझे दे के रखी बेटा 1 और 4। इसका देखो बेटा क्या कर सकता हूँ मैं, सीधी सी बात, ये R1 है बेटा, ये R2 है, तो मैं R2 को 0 कर देता हूँ। R2 को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, देख लो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ऊपर वाली लाइन एज इट इज रखता हूँ बेटा 2 3 एक्स वाई और इधर वाली भी लाइन एज इट इज रखता हूँ बेटा, ऊपर वाला 1, नीचे वाले को चेंज करना है। तो क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे चेंज देख लो, 2R2 - R1 करता है बेटा, तो 0 आ जाएगा बेटा मेरे को। 2 × 2 - R2 और वैल्यू 0, 2 - 2 0 हो जाता है। और बाजू में सेम करो बेटा, 2R2 - R1 करता हूँ, 2 1 ज़ा 2 -3, 2 -3 बोले तो कितना आता है बेटा, -1 आ जाता है। अब सेम बाजू वाले को वही करना बेटा, 2R2 - R1, 2 × 4 - R1 बोले तो 1 है, कितना है बेटा 8 में से अगर 1 गया तो 7 आ जाए, आंसर विल बी 7। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो बेटा इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, रो इंटू कॉलम कर देते, 2x + 3y इज इक्वल टू 1, 0x तो हो गया, माइनस वाई की वैल्यू क्या आई बेटा 7 आ चुकी है, तो y इक्वल टू -7 लिखता। आपको x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको उठा, -7 आई है y की वैल्यू, इसको उठा के क्या करते बेटा, इसमें डाल देते, आंसर अपना आ जाता। तो 2x y की वैल्यू कितनी है बेटा, -7 आ चुकी है, तो अपन को x की वैल्यू निकल जाती। 2x इसका क्या आता है बेटा, -7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू 1, देन 2x इक्वल कितना आता है बेटा, प्लस उधर जाने के बाद क्या होता है बेटा 22 हो जाता है, क्योंकि 1 है उधर जाने के बाद +22 हो जाता है। तो 3 7 ज़ा 21 बोलते 2x इक्वल टू कितना आता है बेटा, ये 21 है ना, ऐड करूँगा तो 22 होता, x की वैल्यू आपको 11 आ जाए। वेरी सिंपल बेटा, याद रखना है।
और ये मेथड बेटा आपको याद रखने की गरज नहीं, क्योंकि सीईटी में आपको क्या होता है, डायरेक्ट अपन इक्वेशन एक्स एंड वाई डाल दिए, या एक को जीरो क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई कर ली कुछ इक्वेशन से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस किए तो एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकलती है। ये करने की आपको गरज नहीं है। अगर आपको इच्छा लगती है कि करने का मन कर रहा है, अगर कई बार ऐसा दिया जाता क्वेश्चन, मतलब ऐसे फॉर्म में दिया जाता क्वेश्चन, ऐसे फॉर्म में दिया तो एक्स वाई बोलो तो सीधा इक्वेशन मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3y इज इक्वल करके 192 के तो भी निकल जाता। ठीक है, इसमें देखो बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला कौन सा बेटा, इनवर्स मेथड कंफर्म पूछता है बेटा, या डिटर्मिनेशन में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो कोई इक्वेशन देखिए उसका एक्स वाई वैल्यू निकालो बोलता। ओके, मोस्टली वाई बेटा। और यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है बेटा। रो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सिंपल है बेटा, उसमें कुछ नहीं। रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिया जाता, देख लो मैं बता देता हूँ। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री में दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, यदि रो या कॉलम। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हो बेटा, इसमें दो टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रो और एक क्या है बेटा, एंड कॉलम। अब समझ लो बेटा, मुझे 2 3 मैट्रिक्स दिखाया, 4 5 दिया, मुझे उसने बोला R1 दोनों साइड अगर R2 लगा देते हो तो क्या आ सकता है बेटा इसका, कुछ नहीं करना बेटा, आपको तो पता है मेरी R1 R2 के फॉर्म में लिखना है। क्या है बेटा, R1 R2 की लाइन, मुझे ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, क्या क्या है बेटा 2 3 4 है। मुझे क्या कर चेंज करो बोला, R की जगह R1 की जगह R2 लिखो, R2 की जगह R1 लिखो, तो क्या आएगा देखो बेटा, ये R1 R2 की लाइन है, यहाँ पे 2 3 इधर लिखता हूँ, 4 5 इधर लिखता हूँ। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आपको बोला बेटा C1 C2 बोला, समझो बस कॉलम को चेंज करो। आपको पता है कॉलम क्या है इसमें, ये वाला कॉलम है C1 C2 है, इसको चेंज करना मतलब क्या करूंगा बेटा, 3 5 2 4, इसी को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, याद रखना कुछ नहीं रहता। कई बार क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स दे के रहता है बेटा 3 2 4 5 बोला है, और यहाँ पे बोला कि R1 के लाइन को आपको क्या करना है, R2 में से R1 को निकाल, R1 में से R2 को निकालना है, ऐसा कुछ पूछेगा। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, R2 में से R1 को निकालना है, तो आपको पता है कि आपकी एक लाइन एज इट इज रहेगी, कौन सी, R2 वाली लाइन, उसको चेंज करना ही नहीं है। इसको चेंज नहीं बेटा, R2 को 4 5 ऐसे ही रखता है बेटा, R1 बोले तो क्या करना है बेटा, R1 में से R2 को निकालना है, मतलब R1 की वैल्यू 3 है, 3 में से 4 निकालूंगा तो -1 आ जाता। यहाँ पे क्या बेटा 2 -5 है, उसमें से 2 में से 5 निकालूंगा तो -3 आता। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बस ट्रांसफर करना है कि वो बोलेगा भाई R2 माइनस R1 करो या R3 माइनस R2 करो। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूज होने की गरज नहीं। मोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बेटा इनवर्स वाला देखो, और एनीथिंग पावर पूछा जाता है बेटा वो वाला इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टॉपिक क्लियर देख लो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन लेवल में आएंगे, ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते हैं सीईटी में, जेडब्ल्यू के लेवल के नहीं रहते, थोड़े बहुत कम रहते बेटा उतने, क्योंकि जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन में 2 3 टॉपिक मिक्स रहते, बट यहाँ पे सीईटी में मुझे नहीं लगता कि वो टॉपिक ऐसे मिक्स करके देंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इनवर्स पे ज्यादा ध्यान दो, कॉलम पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, को फैक्टर पे ज्यादा ध्यान दो, को फैक्टर वाला पूछ सकता, या एडजॉइंट ऑफ ये पूछ सकता, ये वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, यही मोस्टली क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेना बट अच्छे से, ये है आपका मैट्रिसेस का पूरा शॉर्ट रिविजन। ठीक है ना, अच्छा।